हमें संसार की इस प्रत्येक वस्तुओं से ऊपर बढ़ना चाहिए। सुखदेव जी कह रहे हैं कि मुक्ति के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन उन साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है? बोले वैसे तो अनेक साधन कहे गए हैं, लेकिन सारे साधनों में श्रेष्ठ साधन की उपमा अगर किसी को दी जाएगी तो वो सत्संग है। क्यों? भक्ति के 9 मार्ग बताए हैं, उनमें सबसे पहला मार्ग है श्रवण। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तुलसीदास जी ने कहा है कि पहली भक्ति संतों का संग है। संतों का संग का क्या मतलब है? संतों का संग करेंगे तो निश्चित सत्संग सुनने को मिलेगा, और उनके हिसाब से दूसरी रतिगम कथा प्रसंगा, संतों का संग करोगे तो सत्संग मिलेगा और कथाएं भी सुनने को मिलेंगी। और भागवत में प्रहलाद जी कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाप सेवनम। साउंड वाले और ड्राइवर दो ऐसी जाति हैं। कभी किसी आप ड्राइवर लेकर कहीं गाड़ी में गए हैं? किसी दूसरे ड्राइवर को लेकर कोई गया है? आप में से नहीं गया? कभी नहीं गया गाड़ी में बैठ के ड्राइवर लेकर? ये बताओ, जहां जाना हो वहां ड्राइवर छोड़कर कैसे भागता है? भागता है नहीं? ऐसे ही साउंड वाला, ये दोनों एक ही जाति के होते हैं। जाति से मतलब एक जैसे स्वभाव, जाति का मतलब यहाँ जाति से नहीं स्वभाव से। साउंड और गाड़ी वाले जहां भी पहुंचने को एक बार बस करो तुरंत भागते हैं। ये नहीं पता इनका यही काम है तो भाई वहीं रहो। बार बार कोई कहीं से भी कुछ भी चीज आवाज कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है ना, तो भैया यहाँ बैठा करो, एक आदमी तो कम से कम यहाँ रही है। हाँ तो एक व्यक्ति आ रहा हो, बाकी कोई बात नहीं, थोड़ी आवाज बढ़ा दो हमारी है, थोड़ी सी कहीं से भी बढ़ जाए। कोई इस बात से नहीं ज्यादा बढ़ रहे हैं, फिर भी आवाज मेरे को नहीं मिल रही है। ये वाली में बिल्कुल आ नहीं रही, यहाँ से मॉनिटर बढ़ जाए तो भी काम चल जाएगा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि श्री राम, हरि श्री राम, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राम। सभी लोग प्रेम से बोलो राधे राधे। तो यहाँ पर बताया गया कि देखो भक्ति के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन सबसे अच्छा साधन है कथा सुनना। कथा सुनने से क्या हुआ? भक्ति के 9 साधनों में से आपको 2-3 साधन तो कथा से ही प्राप्त हो जाते हैं। क्या? एक तो कथा सुनने से श्रवण भक्ति होती है, दूसरी कथा में कीर्तन होता है तो कीर्तन भक्ति होती है, और तीसरी स्मरण भक्ति, जब चले जाते हो तो भगवान की स्मरण भक्ति होती, और अर्चनम वंदनम भक्ति भी कथा से हो जाती है। अर्चनम भक्ति कैसे है? जब कथाओं में भगवान की झांकियों का दर्शन होता है तो वो अर्चन पूजन करने का मिलता है। अर्चनम वंदनम अर्चन करने का समय मिलता है, वंदन करने का समय मिलता है, और पाद सेवनम, ये पाद सेवन भक्ति भी कथाओं में आपको मिल जाती है। भगवान के चरण मिलने की सेवा मिल जाती है, झांकी आती है तो। और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यः शक्य आत्मनिवेदनम। 2 भक्ति छोड़कर 7 भक्ति तो भागवत में ही प्राप्त हो जाती है। देखो दास्य भक्ति, आप भगवान के दास्य बन सकते हो, भगवान को अपना स्वामी सब मानते ही हैं, और सखा शक्य भक्ति नहीं मिल सकती भागवत कथा सुनने से। तो एक कथा से 7 प्रकार की भक्ति के मार्ग में आप प्रशस्त हो सकते हैं। ऐसी कथा बताइए, भक्ति के 7 साधन देने वाली जो कथा है वो भक्ति के सर्वोत्तम साधनों में से एक है। बस बात ये होनी चाहिए। भागवत में अभी कथा आएगी आगे। पृथु नाम के राजा ने भगवान का भजन किया, भगवान को तपस्या कर कर प्रसन्न कर कर क्या वर मांगा मालूम है? पृथु ने वर मांगा कि हमें 10,000 कान दे दो। क्या वर मांगा? 10,000 कान। शांत रहिए, यहाँ मत बात।
प्रभु भगवान से तपस्या करके वर मांग रहे हैं कि मुझे 7,000 कान दे दो, 10,000 कान। भगवान ने कहा भैया इतने कानों का क्या करोगे? तो बोले देखो प्रभु, मुझे भगवान की कथा सुन सुनकर मन तृप्त नहीं होता, 2 कानों से कथा पूरी नहीं सुनता मेरा मन नहीं भरता है, मुझे 10,000 कान दो जिससे मैं भगवान की कथा अहर्निश सुन सकूं। ये भगवान की भक्ति की रुचि है। देखो भजन करना इतना सरल नहीं है, सब नहीं कर सकते। हम सब व्यक्ति, पापी से पापी भी रोज मन में सोचता है कि मैं भी कभी भजन करूंगा। हर एक पापी सोचता है कि मैं भी किसी दिन भजन करूंगा, लेकिन पाप से उसकी भजन नहीं कर पाता। भजन हम नहीं कर सकते इतनी जल्दी, लेकिन इसका एक दूसरा साधन है। हम भजन नहीं कर सकते तो जो भजन कर रहे हैं उनका संग करने लगे। बस जैसे आप दौड़कर भागकर नहीं जा सकते, और अगर आपको कोई गाड़ी मिल जाए तो उसमें बैठकर जाओगे तो दौड़ने वाले से भी जल्दी जा सकते हो। तो हमें भजन नहीं कर सकते, तो जो भजन कर रहे हैं कम से कम उनका संग करने लगो तो भजन हो जाएगा। भागवत में कई देवी देवताओं का आगे कथा कही है भैया। कौन से देवी देवता की पूजा करने से क्या फल मिलता है, ये भागवत में आगे बताया है। हमें जो कुछ चाहिए उसके आधार से हमारे शास्त्रों में देवी देवताओं का निर्धारण किया गया है कि कौन से देवता क्या देते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं देखो, किसी को ब्रह्म तेज चाहिए तो बृहस्पति की पूजा करें, किसी अपनी इंद्रियों में शक्ति चाहिए तो इंद्र की पूजा करनी चाहिए, किसी को संतान की इच्छा हो कि संतान होना चाहिए हमारे यहाँ, तो अपने पूर्वज और प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। पूर्वज जिनके रुष्ट हो जाते हैं उनके यहाँ संतान बंद हो जाती है, या जिनके घर में विवाह आदि से विलंब हो रहा है, ये सब अपने पूर्वजों के रुष्ट होने से ही होता है। पहले के समय में आपने सुना होगा, कोई व्यक्ति किसी के भाई नहीं होता था, ऐसी कन्या से विवाह नहीं करता था अपने पुत्र का। कोई कहे भैया ये कन्या है, बहुत सुंदर है, बहुत धन देगी, इसके पिता बहुत धनवान है, आपको बहुत सारा धन देंगे, विवाह कर लो। बोले इसके कितने भाई हैं? बोले भाई एक भी नहीं है। तो जिनके भाई नहीं होते थे, ऐसी कन्याओं से पहले के लोग 50 वर्ष पूर्व विवाह नहीं करते थे। भैया इनका विवाह हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसके पिता की संपत्ति हमें मिलेगी, और वो जो संपत्ति मिलती है उसमें उसके पूर्वजों का, सारे पूर्वजों की आशा जुड़ी होती है कि ये पूर्वज आशा करेंगे जिसको संपत्ति गई है वो संपत्ति वाला मुझे जल दे, तर्पण करे मेरा। और हम लोग क्या करते हैं कि संपत्ति तो ले लेते हैं लेकिन जल अंजलि तर्पण नहीं दे पाते, इसलिए उसके कुल के पितरों के द्वारा श्रापित हो जाते हैं। पहले के लोग कहते हैं ना, अनाथ की भूमि, वो हमको नहीं चाहिए। आजकल तो लोग खोजते हैं कोई ऐसा मिल जाए जिसकी कोई नहीं हो, हमें उसकी संपत्ति मिल जाए। समय बदल गया है, लोग अपने परहित को, लोग अपने परलोक से बिल्कुल नहीं डरते। अपने जीवन में अपराध करने से लोग डरना भूल गए, बस इतना ही अंतर आया। पहले के लोग बोलते थे हम अगर अपराध करेंगे, गलत काम करेंगे तो हमारे बच्चे कैसे जिएंगे, हमारे बच्चों को कैसे पालन पोषण होगा। आजकल लोग कहते सच बोलेंगे तो कैसे पालन पोषण होगा। बात इतनी सी है, पहले लोग दूरगामी सोच रखते थे, दूर की सोच रखते थे। दूर की सोच क्या है? दूर की सोच ये है कि एक वर्ष में हम कितना अनाज खाते हैं। गांव में तो आज भी ये होता है, लेकिन शहरों में बंद हो गया, बिल्कुल बंद है। पहले के लोग सोचते थे कि वर्ष में हम लोग 5 क्विंटल अनाज खा लेंगे, हमारे पशु खा लेंगे 10 क्विंटल। तो लोग 18-20 क्विंटल को पहले अपने घर में रख लेते थे। ये क्या है? एक वर्ष के राशन की व्यवस्था करके रखना, ये दूर की सोच है। आजकल शहरों में लोग केवल थैलियों में आटा लाते हैं, कल के लिए भी व्यवस्था नहीं है। अब बताइए, जैसे युद्ध हो रहे हैं, आज अगर युद्ध हो जाए तो गांव के लोग पहले भूखे मरेंगे कि पहले शहर वाले मरेंगे? पहले कौन भूखा मर जाएगा? क्यों? सबसे पहले खाने पीने की चीजों पर जैसे ही बैन लगा वो मर जाएंगे कि नहीं? तो दूर की सोच अच्छी है कि पास की सोच अच्छी है? दूरगामी सोच ही अच्छी है। पहले के लोग राशन करते थे, अपने घर में पूरे वर्ष का तेल, पूरे वर्ष का आटा, अन्न, दाल, चावल सब वर्ष के लिए इकट्ठा करके रखते थे, वैसी व्यवस्था करी जाती थी। आजकल शहरों में लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे, गांव में भी कुछ ऐसे पढ़े लिखे होंगे जो ज्यादा पढ़ लिखे क्या वर्ष के लिए इकट्ठा करना। दूर की सोच कम हो गई है।
आटा गेहूं दाल चावल की बात ही नहीं है, ये तो उदाहरण से मैं आपको बता रहा हूं, बात जीवन में भी यही है। लोग सोचते अभी बस किसी का गला काट के पैसा आज हो जाए पैसे वाले, कल उसका परिणाम क्या होगा हम लोग नहीं जानते। जैसे आज हम दूरगामी अपनी व्यवस्थाएं भोजन आदि के अन्न को संग्रह करना बंद करते जा रहे हैं, गांव में भी ऐसे भी परिवार होंगे जो सादा अनाज बेचते हैं, कुछ नहीं रखते होंगे, होते ही होंगे, ऐसे भी होंगे कुछ। और कुछ गांव में आज भी ऐसे नहीं, भैया वर्ष का पूरी व्यवस्था रखने, हमें किसी वर्ष भर किसी से नहीं मांगना। तो दूरगामी सोच करने से क्या है, बाद का जो समय आता है वो अच्छा आता है। और हम लोग आजकल क्या सोचते हैं, अभी धनवान बन जाओ, किसी का बुरा करके, किसी का चोरी करके, बाद किसने देखा है, इससे हमें अपराध लगता है, हमारा जन्म खराब होने लगता है। तो यहाँ पर देवताओं के आधार से बताया है कौन सा देवता क्या फल देता है। संतान पूर्वजों से और प्रजापतियों की पूजा करने से प्राप्त होती है। किसी को धन चाहिए, देखो धन सबको चाहिए, धन के लिए किसकी पूजा करनी चाहिए, ध्यान से सुन लो, आपके काम की बातें भागवत में लिखी है। किसी को धन चाहिए तो उसे केवल दुर्गा जी की, माया देवी यानी देवी की पूजा करनी चाहिए। धन देने वाली माता है कलयुग में, जो भी माता की आराधना करेगा उसको धन अवश्य प्राप्त होगा। ये माया कौन है, जब भगवान का जन्म हुआ था, भगवान के कंस के यहाँ पर 8वीं बहन के रूप में माया ही जन्म ली थी। भगवान जो कंस ने मारना चाहा उड़ गई, यही माया देवी हैं। इनकी जो पूजा करता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। जैसे किसान, सबरे किसानों को कम से कम इनकी पूजा करनी चाहिए। अन्न जिसे चाहिए उसे किसकी पूजा करनी चाहिए, भागवत में लिखा है। तो देखो, अन्न के लिए हमें अदिति माता की पूजा करनी चाहिए। अदिति कौन है मालूम है, देवताओं की माता का नाम है अदिति। आपके गांव में किसी भी देवी का भी होगा अदिति नाम। अदिति देवताओं की माता का नाम है। जिन्हें अन्न चाहिए, किसान सभी जो लोग होते हैं, उनको अदिति माता की जरूर पूजा करनी चाहिए। अदिति माता की पूजा से अन्न का भंडार भरा रहता है। किसी को सुंदर बनना है ना, तो भागवत में ब्यूटी पार्लर का पता लिख देते, काय को देवी देवताओं के नाम लिखे। अच्छा सा ब्यूटी पार्लर का एक एड्रेस बता दो, अपने आप सुंदर बन जाएंगे। नहीं है, जो ब्यूटी पार्लर की सुंदरता है वो क्षणिक है, थोड़े समय की है। जिसको वास्तविक सुंदर बनना है वो भागवत में उसका नाम आया है। जिन्हें सुंदर बनना हो वो गंधर्वों की पूजा करें। हमारे गंधर्व होते हैं हमारे यहाँ पर, उनकी अगर कोई पूजा करता है तो सदैव सुंदर रहता है। किसी को अपने शरीर में वीरता लानी है, वीर बनना है, तो वो रुद्र की पूजा करे। किसी को स्वर्ग चाहिए तो वो देवताओं की पूजा करे। किसी को राज चाहिए तो विश्व देवाओं की पूजा करे। किसी को चाहिए कि 100 वर्ष तक हम जिए, आयु लंबी चाहिए तो अश्वनी कुमारों की पूजा करे। किसी को चाहिए पत्नी सुंदर मिले हमें, या पति सुंदर मिले, तो उसे उर्वशी नाम की अप्सरा की पूजा करनी चाहिए। किसी को यश चाहिए, यश, तो वो यज्ञ भगवान की पूजा करे। कोई चाहता है कि हमें खजाना मिल जाए, कहीं गड़ा हुआ, कहीं ऐसे अनायास खजाना मिल जाए, तो वो वरुण भगवान की पूजा करे। किसी को चाहिए कि पति पत्नी में लड़ाई ना हो, पति पत्नी में लड़ाई ना हो, तो उसे किसकी पूजा करनी चाहिए, माता पार्वती जी की। पार्वती माता की पूजा करने से पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। और जो बच्चे हैं इन्हें चाहिए विद्या। विद्या जिसको प्राप्त करनी है वो भगवान भोलेनाथ की पूजा करे। भोलेनाथ क्या देते हैं, विद्या। पढ़ाई जिनको अच्छी करनी है वो बच्चे सभी भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। ऐसे भागवत में सारे देवताओं की पूजन का विधान लिखा है। कौन सा देवता क्या प्राप्त कराता है भजन पूजन करने से, तो यहाँ पर ये बताया गया। राजा परीक्षित से पूछा गया, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, एक बात बताओ महाराज, जो व्यक्ति गृहस्थ में रहता है, पति पत्नी बच्चे जिनके हैं, उन्हें तो सब कुछ चाहिए भैया। उन्हें संतान भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, विद्या भी चाहिए, धन भी चाहिए, शरीर भी सुंदर चाहिए, स्त्री भी चाहिए, सब, गृह में शांति भी चाहिए। गृहस्थ में क्या नहीं चाहिए, हर कुछ चाहिए होता है। तो ये बताओ कि जो गृहस्थ व्यक्ति हैं जिन्हें सब कुछ चाहिए वो किसकी पूजा करें। कोई ऐसी देवता भी है जो सब कुछ देते हो, और जो महात्मा हो गए हैं
जिन्होंने अपने घर द्वार को छोड़ दिया, उन्हें न स्त्री चाहिए, न उन्हें धन चाहिए, न उन्हें संतान चाहिए, न उन्हें विद्या चाहिए, ऐसे महात्मा लोग किसकी पूजा करें? अब दो चीज चाहिए, एक को सब कुछ चाहिए और एक को कुछ भी नहीं चाहिए, ये दोनों किसकी पूजा करें? तो बड़ी सुंदर बात सुखदेव जी ने कहा, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत परसं पुरम्। जिसे सब कुछ चाहिए और जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो किसकी पूजा करे? वो भगवान कृष्ण की पूजा करे। भगवान कृष्ण सब कुछ देने वाले हैं और जिन्हें कुछ न चाहिए उनको कुछ भी नहीं देते। दोनों की आराधना करने से भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। आज यहाँ पर तो बोले इन भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, कृष्ण भगवान को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं? तो भगवत प्राप्ति के साधन बताए हैं। बोले कैसे होगी भगवान की पूजा के लिए, कैसे प्राप्त करना है? व्याघस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् उपजाया किम तत्स्वरूपमधिकम् किम तत्सुदामोधनम्। बोले ये बताओ भगवान, यही नारायण भगवान जो सब कुछ देने वाले हैं, ये मिलते कैसे हैं? तो बोले शायद भगवान ज्यादा सदाचार से जीवन जीने वाले को मिलते होंगे। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं सदाचार से जीवन जीने वाले को मिलते तो वन में रहने वाले आदिवासी जो भील जन थे, भीलों को भी भगवान मिले हैं। तो इसका मतलब है ज्यादा सदाचार वालों को भी भगवान जरूरी नहीं मिल जाए। तो बोले हो सकता है कि जिनकी उम्र बड़ी हो, बड़े बूढ़े लोगों को भगवान मिलते हो, बच्चों को नहीं मिलेंगे। हाँ, बड़ी उम्र वालों को नहीं, छोटी उम्र वालों को भी भगवान मिलते हैं। किसे मिले हैं? बोले देखो ध्रुव जी की आयु कितनी थी, 5 वर्ष के ध्रुव जी को भगवान मिले। तो बोले बड़ी आयु के नहीं मिलते। फिर बोले अगर ऐसी बात है तो पढ़े लिखे को तो भगवान मिलते होंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं। इन्होंने कहा अगर पढ़े लिखों को भगवान मिलते तो ये बताओ हाथी किसी विद्यालय में पढ़ने जाता है? गजेंद्र नाम के हाथी को भी भगवान मिले हैं। तो पढ़े लिखे को भी नहीं मिलते, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो बोले एक काम है, सुंदर रूप वाले जो लोग हैं उन्हें तो भगवान मिलते होंगे। तो बोले अगर सुंदर रूप वालों को मिलते तो ये बताओ कुब्जा कितनी सुंदर थी, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा थी, उसे भी भगवान मिले। तो सुंदर रूप वालों को भगवान मिले ऐसी कोई जरूरी नहीं है। तो बोले फिर हो न हो भगवान धनवान पैसे वालों को तो जरूर मिलते होंगे। तो भगवान ने कहा अगर पैसे वालों को मिलते तो ये बताओ सुदामा जी के पास क्या धन था? तो बोले हो सकता है जिनकी लाठी और उसकी भैंस भगवान धनवान को तो नहीं, रूपवान को नहीं, तो कम से कम बलवान को भगवान जरूर मिलते होंगे। बोले बलवान को भगवान मिलते तो उग्रसेन कितने बलवान थे? उग्रसेन अपने कंस, उग्रसेन का पुत्र है कंस, कंस ने अपने पिता को ही मारकर अपने जेल खाने में बंद कर दिया। जो अपने पुत्र से हार कर बंधक बनाकर रहता हो अपने ही घर में, उसमें क्या बल होगा? तो ऐसे निर्बल उग्रसेन को भी भगवान मिले हैं। इसका मतलब बलवान को भी भगवान नहीं मिलते। तो ये बताओ आखिर भगवान मिलते किसे हैं? तो यहाँ कहते हैं भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्त प्रियो माधवा। भगवान तो केवल भक्ति से प्राप्त होते हैं। आपका सुंदर शुद्ध प्रेम का भाव होगा, उससे भगवान मिलते हैं। भगवान किसी भी बनावटी किसी भी चीज से नहीं मिल सकते। तो बोले आपने अभी कहा कि भगवान मिलने के ऐसे साधन हैं, किसी बड़ी जाति को भगवान मिलते? बोले नहीं, बड़ी जाति को मिलते तो सबरी और विदुर जी को भगवान कैसे मिलते? आज बड़ी सुंदर बात बताई है। कहा कि देखो भागवत जो है न, इसमें 10 लक्षण होते हैं। जिसमें 10 लक्षण हो उसे महापुराण कहते हैं। सर्ग विसर्ग अति स्थान पोषण मनवंत ईशान घटा
निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण जिस पुराण में होते हैं उसे महापुराण कहते हैं। भागवत के 10 लक्षण बताए हैं। आगे बोले ये बताइए कि जिन विदुर जी को भगवान मिले आखिर उनकी क्या कथा है। आइए विदुर जी के जीवन चरित्र को शुरू करते हैं। उससे पहले भगवान का एक सुंदर सा भजन, उसके बाद में कथा बताएंगे। मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से, मन ही करावे भजी। भैया मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत 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 बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। की रंग मान लो, हो गया भजन। विचार लो, इतना तो बस विचार लो, बस हो गया भजन। अपनी तरफ मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हाथी की दांत के खिलौना हाथी हाथी कपड़ी की थाल तेरा थोड़ी भर लाई है। सावर की थाल को बांधे सिपाही जन, भैया मेरा की थाल युद्ध में तो काम आई है। ताज की थाल को ओढ़े लगी तपी, मृगा की
लिए कि मन में भारी है और कहते ब्रजवासी प्यारे हरि के भजन गाओ या माधव की ठाट खाई में भारी है माधव की ठाट खाई इसलिए सामने जाएगा नेकी सभी के साथ में बच जाए नेकी सभी के साथ में बच जाए तो करो तारी कसर सुधार लो गया भजन आदत बुरी सुधार लो गया भजन आदत बुरी सुधार लो गया भजन आदत बुरी सुधार कभी हो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे यहाँ पर बताया कि कैसे देखो आप कह रहे हैं कि विदुर जी को भगवान मिले, सबरी और विदुर जी को छोटी जाति होकर भी भगवान मिले। देखो भगवान जाति से नहीं मिलते हैं, अगर जाति से भगवान मिलते तो रविदास जी को कैसे मिल गए, सुपच वाल्मीकि को भगवान कैसे मिल गए। भगवान जाति से नहीं मिलते, भगवान तो आपकी भावना से मिलते हैं। वाल्मीकि दो हैं, हम लोग भूल जाते हैं, एक भक्त वाल्मीकि हैं और एक ब्राह्मण वाल्मीकि हैं। दोनों वाल्मीकि में एक एक युग का अंतर है, पर लोग दोनों को एक ही मिलाकर कर देते हैं, जो नहीं जानते वो दोनों को एक कर देते हैं। जो भक्त वाल्मीकि हैं वो सुपच वाल्मीकि हैं, जो वाल्मीकि जाति होती है उसके वाल्मीकि हैं, वो बहुत भक्त हैं, जो साफ सफाई का काम करते हैं, हरिजन जिनको बोलते हैं, वो एक वाल्मीकि हैं। ये भगवान के इतने अनन्य भक्त हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सभी युधिष्ठिर और आदि इनके सभी भाइयों को जाकर कहा, भाइयों ने कहा गुरु प्रभु शंख नहीं बज रहा, क्या करें। तो बोले कोई लगता है भक्त अभी तुम्हारे नगर में कोई बड़ा श्रेष्ठ भक्त रह गया, उसने भोजन नहीं किया। बोले महाराज एक से एक बड़े बड़े लोग आ गए हैं, अब कौन सा भक्त रह गया, आप ही बताओ। बोले तुम खोज कर लाओ। बोले प्रभु हम नहीं खोज सकते, आप बताएं। तो सारे राज्य के लोगों ने भोजन कर लिया था, एक सफाई करने वाले जो सुपच वाल्मीकि रह गए थे। अनन्य भक्त हैं, जाति बहुत छोटी है, लेकिन भक्ति इतनी बड़ी है कि भगवान ने स्वयं पता बताया। बोले अमुक जगह पर जाओ, उस वृक्ष के नीचे झोपड़ी बनाकर एक भक्त रहता, उसको लेकर आओ। कैसे लेकर आना है। बोले जब जाना तो भक्त की तरह उनको प्रणाम करना, ऐसा मत सोचना छोटी जाति की है। सब गए, युधिष्ठिर गए, अर्जुन गए, भीम गए, नकुल सहदेव सब गए, लेकिन किसी के साथ नहीं आए, मना कर दिया। बाद में कौन गया, वो जिसके जो भी लेने जाता उनसे कहते भैया मैं जाता उसी के घर हूँ जिसने 1 लाख राजसू यज्ञ किए हों। अर्जुन बोले भैया पहला यज्ञ है, युधिष्ठिर भी बोले हमारा तो पहला यज्ञ है, 1 लाख यज्ञों का फल हम कहाँ से देंगे। तो बोले मैं उसी के जाता हूँ जिसने 1 लाख राजसू यज्ञ कर लिए। सब बुलाने में फेल हो गए उनको। फिर द्रौपदी जी को भेजा और द्रौपदी से कहा वो आएंगे नहीं, सबसे ये कहते हैं कि 1 लाख यज्ञ किया हो, उसके घर जाऊंगा। द्रौपदी ने कहा भक्त होते ना बड़े होशियार होते हैं। द्रौपदी ने कहा चिंता मत करो मैं लेके आऊंगी। ये सुपच वाल्मीकि द्रौपदी गई है कैसे, पहले अपने घर में अपनी चप्पलें पादुका छोड़ दी, नंगे पैर गई है। संत ब्राह्मण मंदिरों में जाते हैं ना, चप्पल छोड़ कर जाते हैं, है ना, क्यों, ये चप्पल अभिमान होता है और अभिमान के साथ भगवान का दर्शन नहीं कर सकते आप।
इसलिए मंदिरों में गुरु के सामने जाओ तो बिना चप्पलों के जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने, द्रौपदी ने यही किया, चप्पल छोड़कर गई और उसके द्वार पर पहुंचकर क्या किया, पहले घर में नहीं घुसी। पहले वो जिस कुटिया, जिस झोपड़ी में रहती थी, झोपड़ी में रहते हैं सुपच वाल्मीकि, उस सुपच वाल्मीकि जी की कुटिया के 7 चक्कर लगाए, परिक्रमा उस कुटिया की चक्कर लगाए हैं और बाहर लेकर उसको कुटिया को प्रणाम किया है। ये अंदर से समझ ले रहे कोई भक्त आया है, द्वार पर आ रहे, खोला, कौन हो वो? देवी आप कौन है? तो बोले मैं एक इसी राज्य की छोटी सी दासी हूँ, अपना परिचय दीजिए। बोले मैं धर्मराज युधिष्ठिर, 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी। अरे आप छोटी सी कह रहे हो, आप तो हमारे राज्य की महाराजा रानी है, आप यहाँ कैसे आई? हमको बुला लिया होता। बोले हमें प्रभु का आदेश हुआ है कि आपको अपने यज्ञ में भोजन कराएंगे, तब यज्ञ पूर्ण होगा। और अरे देखो हमें तो आपके भोजन खाने की आदत है, आप लोग भोजन करा दो सबको, हम भोजन लेके आएंगे, खाएंगे। बोले नहीं, भगवान ने कहा है लेकर आना है। तो बोले मेरी एक छोटी सी शर्त है, मैं उसी के जाता हूँ जिसने 1 लाख यज्ञ किए हैं। तुमने किए 1 लाख? द्रौपदी मुस्कुराई, बोली प्रभु 1 लाख की तो बात क्या है, मैंने तो 1 करोड़ अरबों से भी ज्यादा यज्ञ किए। अच्छा कैसे? बोले देखो मैंने सुना है कि शास्त्र में लिखा है, संत दरस को चालिए अजमाया अभिमान। अगर संत के पास जाओ तो कैसे जाना चाहिए? तज माया अभिमान। माया क्या है? संत के द्वार पर जाओ, कहीं कथा सुनने जाओ तो अपने घर में जितनी भी सोने की अंगूठियां उंगलियों में पहनो, जितनी मालाएं हो गले में डालकर जाओ, बढ़िया सुंदर नई गाड़ी में बैठकर जाओ और संत महात्मा को जाकर ये दिखाओ कि हम कितने धनवान हैं। ये है माया के साथ जाना। तज माया अभिमान, माया को पहनकर जाना संतों के यहाँ अच्छी बात नहीं है। अभिमान क्या है? अभिमान, बड़ी सी गाड़ी में गए और गुरुजी माले में अंदर रहते हैं आश्रम में, गुरुजी के गेट पर गाड़ी खड़ी कर कर जोर से हॉर्न बजाया, इतनी जोर से हॉर्न बजाया, भाई हॉर्न बजाकर जब तक लौट के आएंगे तो समय लगेगा, लेकिन नहीं, हॉर्न बजा रहे, गुरुजी बेचारे भागते हुए आए, गेट खोला, आपने गाड़ी से धड़ों से गाड़ी अंदर करी और जाकर गुरुजी की छाती पर गाड़ी खड़ी कर दी। इसका क्या मतलब? अभिमान। तज माया अभिमान। पहले तो भगवान जब संत महात्माओं के पास जाओ तो धनवान बनकर नहीं, निर्धन बनकर जाना चाहिए, विनम्र बनकर जाना चाहिए। सेवा करो। हम बनकर इतने धनवान जाते हैं और सेवा बिल्कुल छोटी करते हैं। गुरु जी के यहाँ कोई कार्यक्रम हो तो बड़े बड़े धनवान शिष्य जब जाते हैं तो जाते तो बड़े धनवान बनकर हैं, जब गुरु जी के यहाँ कोई सेवा होती है तो ये पूछते महाराज जी सबसे कम सेवा का कितना खर्चा आएगा? दिखाना बड़ा, सेवा छोटी। जाओ छोटे बनकर और सेवा बड़ी करो, इसका नाम है तज माया अभिमान। आज द्रौपदी ने कहा मैंने सुना है कि कोई संतों के पास जाता है और माया अभिमान तज कर जाता है तो उसका एक एक चरण रखना भी 1 करोड़ यज्ञ हो जाते हैं। संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पद आगे धरे कोटन यज्ञ समान। एक एक पैर एक एक कोट यज्ञ माने करोड़ यज्ञ के समान होता है। लाख के आपको जितना चाहिए यज्ञ ले लो। अच्छा भक्त हो, आज सुपच वाल्मीकि आए हैं, इन्होंने भगवान के कहने से युधिष्ठिर के यहाँ भोजन किया है। तो द्वापर के जो वाल्मीकि हैं वो है सुपच वाल्मीकि, और त्रेता में एक वाल्मीकि है जिन्होंने रामायण लिखी है, उनका नाम है, वो सुपच नहीं, वो ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि है। तो 2 वाल्मीकि हैं, दोनों में अंतर है। लोग एक ही को, वो रामायण लिखने वालों को सुपच कह देते हैं, ऐसा नहीं है। वो ब्राह्मण थे और ये सुपच वाल्मीकि है।
लेकिन कम कोई नहीं, वो ब्रह्म ऋषि थे, उन्होंने रामचरितमानस की रचना करी है, लेकिन इन्होंने भगवान की भक्ति की परम काष्ठा पराकाष्ठा है, वो ज्ञानी वाल्मीकि हैं और ये भक्त वाल्मीकि। तो आज यहाँ पर प्रसंग चल रहा है, बोले ये बताइए ये विदुर जी का उद्धार भगवान ने कैसे किया। तो बोले एक बार की बात है, जब भगवान कौरव पांडवों में युद्ध छिड़ गया है, तो भगवान ने प्रयास किया कि देखो एक बार मैं प्रयास करता हूँ, कहीं ऐसा हो मेरे समझाने से युद्ध ना हो तो अच्छी बात है। इन्होंने क्या किया कि जाकर युद्ध को टालने के उद्देश्य से दुर्योधन से मिली और कहा, दुर्योधन देख, न्याय करे तो तू उन्हें आधा राज्य दे दे, और न्याय नहीं करना चाहता है तो केवल 5 ग्राम दे दे, जिससे कि उनका जीवन यापन होता रहे, और बस भाइयों में क्यों लड़ना, युद्ध मत करो। तो दुर्योधन इतना अभिमान में अंधा था कि कहता है, द्वारकाधीश से कहता है, सुचक्रेणेव दश्यामि बिना युद्धेन केशवाहि केशव। तुम आधे राज्य की 5 गांव की बात करते हो, मैं तो सुई के नोक के बराबर जितनी भूमि आती है वो भी दान नहीं करूंगा। सुई के नोक पे भगवान बोले इसकी मति खराब हो गई है। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा तो सबसे पहले तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। जिस पर संकट आएगा उसे सबसे पहले अपने परिवार के लोग शत्रु डगराएंगे। अपने स्वजन जब उसे शत्रु लगने लगे तो समझना उसका समय खराब हो रहा है। और जो इनके हितैषी हैं, जो शुभ चिंतक हैं, वो तुम्हें बैर लगने लगे, उनमें से समझना समय खराब आ रहा है। जाको प्रभु दुखदारिद्र देही, ताकि मति पहले हर ले। पहले मति को हर लेते हैं जब जिसको कष्ट देना होता है, और उसके बाद समझ लो कि इसको जीवन में दुख आना है। आज कृष्ण ने समझ लिया कि ये तो दुर्योधन नहीं मानेगा। उसने कहा कोई बात नहीं है, तेरी जैसी इच्छा होकर। तुझे अभी पता नहीं है कि युद्ध में कितना भयानक दृश्य होता है, कितनी माताएं विधवा होती हैं, कितने बालक अनाथ हो जाते हैं, तो युद्ध उसे समझता नहीं है। दुर्योधन ने तुरंत धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबाया, बोले क्या करता है, ये द्वारकाधीश है, इनके सामने तेज मत बोल। इन्होंने बचपन से ही शत्रुओं का नाश किया है। जब 6 वर्ष के भगवान कृष्ण थे तभी से पूतना मारी, थोड़े और बड़े हुए तो नए राक्षसों को मारते हुए आज तक आ रहे हैं, लड़ते ही आ रहे हैं। भगवान कृष्ण का जीवन लड़ते लड़ते निकला है। तो बोले इनसे मत बोल। दुर्योधन ने तुरंत बात पकड़ ली, बदल दी और कहा, अरे अरे ये सब राजकाज की बातें होती रहेंगी, द्वारकाधीश तुम चलो, मेरी अंधी माता ने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के भोग बनाए। इन्होंने कहा देखो, भोजन में 2 प्रकार से ही भोजन करना चाहिए। पहला, बोले कराने वाले को अगर बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा है, उसका भाव बहुत है, तो भोजन करना चाहिए। और दूसरी बात, करने वाले को इतनी ज्यादा भूख लगी है, इतनी ज्यादा भूख लगी है कि प्राण निकले जा रहे हैं, तो फिर किसी भी परिस्थिति में तुरंत भोजन कर लेना चाहिए। भोजन 2 ही जगह करना चाहिए, या तो कराने वाले में भाव ज्यादा हो, या करने वाले में भूख ज्यादा हो। देख दुर्योधन, तेरे पास मेरे लिए भाव नहीं और मेरे पास तेरे लिए भूख नहीं है। मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ है। विदुर जी ने कहा, हमने कब निमंत्रण दिया? आज विदुर जी भागते हुए गए हैं, बोले भगवान आ रहे हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था करूं। लेकिन भगवान जब आते हैं तो भगवान जब आएंगे तो पहले तो आएंगे नहीं, और आएंगे तो कोई व्यवस्था तुम्हारी नहीं चाहिए। जैसे हम लोग 56 भोग लगाते, भगवान नहीं आते। लेकिन आपको पता है, एक उड़ीसा प्रांत की एक सुंदर एक माता थी, और उस माता का उसके मन में विचार आया कि भगवान कृष्ण बलराम छोटे छोटे हैं, और भगवान रात्रि में जल्दी शयन हो जाता है, छोटे बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं, और उठते ही उन्हें सबसे पहले भूख लगती है।
तो उस देवी ने सोचा कि जल्दी से मैं इनके ये मंदिर में जो पुजारी हैं भगवान को तो देर में भोग लगाते, 8-9 बजे भोग लगता है, लेकिन सुबह से ये बच्चे भूखे रहते होंगे, ये भगवान को भगवान नहीं बालक मान रही है। तो इसने क्या किया, बोले एक काम करती हूँ, क्यों ना भगवान के लिए सुबह सुबह कुछ भोग बना दिया करो। तो बोले जल्दी क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सोच रही थी तो मन में आया वो खिचड़ी जल्दी बनती है। तो इसने खिचड़ी बनाई, इसका नाम तो दूसरा था, लेकिन इसने खिचड़ी बनाकर भोग रखा, हे जगन्नाथ भगवान आप आओ भोग लगाओ। जैसे ही ये बात कही सच्चे मन से, तो जगन्नाथ भगवान आ गए और उनके भैया भी आ गए, दोनों भाई आ गए, मैया द्वार खोल। अरे कौन है, बोले हम ही तो हैं, हमें आप बुला रही हो। द्वार खोले, हाँ देखते ही दंड रही, बड़ी खुश हुई। बोले प्रभु आप मेरे घर पधारे, मेरा सौभाग्य। बोले भैया तूने बुलाया था तो प्रभु मानकर नहीं बालक मानकर बुलाया है, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, हमें जल्दी दे, हमें भूख लग रही। क्यों, भाव से ही तो भगवान भेजते हैं, कोई भूख से थोड़ी भेजते। उस भक्ता का नाम तो दूसरा था, लेकिन भगवान ने ये कहा कि इसको हमारी भूख की चिंता है, तो भगवान उसके यहाँ गए और माँ जल्दी कर, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। उसका नाम हो गया कर्मा। उसका ये नाम नहीं था, नाम दूसरा था, लेकिन भगवान जब जाते तो सुबह कहते जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। उसका नाम हो गया कर्मा। आज कर्मा बाई पता है भगवान को कैसे भोग लगाती है। कर्मा बाई सुबह उठती है, न नहाती न धोती, तुरंत चावल खिचड़ी लेती है, जो भी उसके यहाँ साग सब्जी होती है उसमें डाली, और अपन क्या करती है, अपन नीम की दांतन लेके दांतन करती जाती है, और भगवान की खिचड़ी सिद्ध होती, भगवान का गुणगान कीर्तन गाती है, और कीर्तन करके वो खिचड़ी जो दांतन करती है, दांतन के पीछे वाले भाग से खिचड़ी को कभी कभी बीच बीच में चला देती है। न नहाई, न धोई, न घर में चौका लगाया, न वस्त्र बदले, और कुछ भी नहीं किया, केवल दांतन को पीछे से घुमा दिया। जब भगवान आते हैं तो भक्त का कमी नहीं देखते। क्यों, भगवान तो भक्त के प्रेम पे आते हैं, उसकी कमियों से नहीं। आज विदुर जी के यहाँ पर आए हैं तो विदुर जी का हृदय पवित्र हो गया। आइए विदुर जी का एक सुंदर भाव भजन, उसके बाद आगे दिखाई प्रवेश करेंगे। और प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम न जाने कोई, जहाँ वासना हृदय बसे, वहाँ प्रेम कब हुआ हो। प्रेम में ऐसे स्वाद है जो मुख से कहो न जाए, जो ढूंढो गुड़ खाए खाए प्यारे, मैं स्वाद बता। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आज दुर्धन की सभा में विदुर जी का नाम लेकर भगवान ने विदुर जी का बड़ा सम्मान कराया। विदुर जी धन्य हो गए कि दुर्धन की सभा में मेरा नाम लिया है। भगवान ने इतने बड़े लोगों में मेरा नाम लिया। और भगवान जब आते हैं तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं हो। भगवान व्यवस्थाओं के आधार से नहीं आते, तुम्हारे भाव के आधार से आते हैं। आज विदुर जी के घर में भगवान पहुंचे। विदुर जी तो बाजार में भगवान के लिए माखन मिश्री लड्डू ले जा रहे हैं, लेकिन भगवान आज उनको कुछ भी लाने से पहले ही घर में प्रकट हो गए। और प्रकट होकर भगवानी जी क्या कर रही हैं? स्नान कर रही थी। भगवान ने आवाज दी, काठी द्वार खोलो। तो जैसे ही ये बात सुनी है, बस इनके मन में तत्क्षण भगवान की आवाज जब हमारे हृदय में बैठ जाएगी ना, एक बार भगवत दर्शन कर लिया या भगवान की आवाज सुन ली तो संसार की आवाजें सुनना बंद कर दोगे। संसार की आवाज आपको अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? बोले जगत के रिश्तेदारों में
बिछाया जगत के रिश्तेदारों ने, बिछाया जाल माया का। बोले हे प्रभु, ये संसार में रिश्तेदारों ने जो माया का जाल बिछाया है ना, मैं इसे पार नहीं कर सकता, और मुझे केवल आपका ही दर्शन, आपका भजन अच्छा लगता है। उसे संसार की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगेगी, जैसे भगवान ने एक बात की है। आज बुधवानी ने भगवान की आवाज सुनी है, सारी आवाजों में सबसे अलग आवाज ठाकुर जी की है। ठाकुर जी जिस दिन तुम्हें आवाज देंगे, दुनिया की कोई भी आवाज आपको रुचिकर नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। आवाज दी, ये सारे बहुत भूल गई। भगवान का दर्शन, भगवान की आवाज वाणी जब सुनने को मिलती है तो तुम संसार में किसी लायक नहीं रहोगे। जब तक तुम संसार के लायक हो तब तक भगवान के लायक नहीं बन सकते। दो लायक हैं, एक दुनिया के लायक बन जाओ या भगवान के लायक बन जाओ। हम सब क्या करते हैं, हम लोग सब लोग दुनिया के लायक तो बहुत हैं, कितने अच्छे हैं, कितने सबका हित करते हैं, सबका भला करते हैं, लेकिन भगवान के लायक नहीं बन पाए।